हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम एसटीके क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने क्या क्लास 12th की फर्स्ट बुक स्टार्ट करी है फ्लेमिंगो, जिसको हम फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, हाफ ऑफ द समरी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर करी थी कि क्या क्या उस चैप्टर में हुआ था। तो जल्दी से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या हाफ ऑफ द समरी थी, ताकि हम बचे हुए चैप्टर को इस वीडियो में कवर करके इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम कवर करके ख़त्म कर सकें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ सके। तो हम तुरंत से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। फर्स्ट पार्ट में था कि जो हमारे जो दो मेन कैरेक्टर थे, फ्रांस और एम एमल, ये क्या है, दो मेन कैरेक्टर थे। फ्रांस है एक छोटा सा बच्चा जो इस स्टोरी को खुद से नैरेट कर रहा है, मतलब खुद से ही बता रहा है। और एम एमल क्या है, हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर है। ये वो कैरेक्टर है, मतलब कि हम ऐसे समझे कि ये फ्रांस के टीचर हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज के, जो बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ कि फ्रांस और प्रशिया में वॉर हो गई, जिसमें फ्रांस हार गया। फ्रांस के दो स्टेट जर्मन के कब्जे में आ गए, जहाँ पे उन्होंने फ्रांस लैंग्वेज को हटाकर जर्मन लैंग्वेज को अप्लाई कर दिया। तो जो उनके टीचर थे एम हेमल, उनका क्या था, आज लास्ट डे था, आज वो लास्ट टाइम फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। तो वो अपनी पूरी बता रहे थे, वही चीज़ हमने पढ़ी है कि किस तरीके से वो बच्चों से क्वेश्चनिंग कर रहे थे, कैसे बच्चे उनका रेस्पॉन्स कर रहे थे। मतलब बच्चे बिल्कुल केयरलेस थे, उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और जब उन्हें आज पता चला कि आज उन्हें लास्ट टाइम फ्रेंच पढ़ाई जा रही है, तो उन सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा था कि काश हम लोग पढ़ लेते, काश हम लोग उस चीज़ पर ध्यान दे लेते, पर ऐसा नहीं था। तो ये सारी स्टोरी हमने क्या अपने फर्स्ट पार्ट में कवर करी थी। अब हम सेकंड पार्ट में देखते हैं बची हुई स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को, बचे हुए चैप्टर को। They looked like little flags floating everywhere in the school room. वो क्या, स्कूल रूम में सारे में उनके फ्लैग्स लगे हुए थे फ्रेंच के। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और उसका ऐसा मन कर रहा था, जो वो कॉपी थी, याद है लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कॉपी के ऊपर फ्रेंच लैंग्वेज बहुत सुंदर सुंदर वर्ड्स में लिखी हुई थी, जिसमें उन्हें इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स लिखने थे। तो उन बच्चों का ऐसा मन कर रहा था कि उस कॉपी को, वो इतनी सुंदर कॉपी लग रही थी कि वो उन कॉपी को क्या करे, फ्लैग की तरह पूरे क्लासेस में या पूरे स्कूल में क्या करे, उन्हें घुमाती रहे। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. और सब इतने शांत होकर लिख रहे थे, मतलब पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो उनके टीचर बोल रहे थे उसे लिख रहे थे, बहुत ज़्यादा साइलेंस था। The only sound was the stretching of the pens over the paper. कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, बस एक तरीके की आवाज़ आ रही थी, पेन के लिखने की। जो जो उनके टीचर उन्हें लिखवा रहे थे, वो सारे बच्चे बहुत ध्यान से उन्हीं चीज़ों को लिख रहे थे और उसी चीज़ की ही आवाज़ें आ रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. कोई छोटे से छोटा कीड़ा भी आ रहा था ना, या कोई थोड़ा सा मीडियम साइज का भी कीड़ा आया था, बीटल हो गई जैसे, तो भी कोई बच्चा उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा था कि कोई कीड़ा आ रहा है, कोई कीड़ा जा रहा है, क्या कर रहा है। नॉट इवन द लिटिल वंस, मतलब छोटे छोटे से, जैसे गांव के जो बूढ़े और बड़े जवान और छोटे छोटे बच्चे बैठे थे ना, भाई साहब वो छोटे बच्चे भी ध्यान नहीं दे रहे थे कि कौन सा कीड़ा आ रहा है, कौन सा कीड़ा नहीं आ रहा। Who worked right on the tracing their fish hooks as if that was French too. वो छोटे छोटे से बच्चे क्या कहते हैं कि फिश जो थी, फिश में अपने आप को बिजी रख रहे थे, फिश पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मतलब वो ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे थे कि वो भी क्या है, फ्रेंच का ही, फ्रेंच लैंग्वेज का ही पार्ट है। मतलब भाई अब क्या था कि वो टीचर जो था एमएमएल, वो क्या बच्चों को ग्रामर लैंग्वेज लिखवा रहा था, पर छोटे बच्चों को तो लिखना आता नहीं है। तो वो क्या कर रहे थे, फिश के साथ अपना एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए थे और अपने आप को बिल्कुल ऐसे बिजी दिखा रहे थे कि वो भी क्या, फ्रेंच लैंग्वेज में ही इंगेज हैं। वन ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, इवन द पिजन। अब जब वो लिख रहा होता है तो एम हेमल किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देता है, पर अचानक से उसे क्या लगता है
कि ऊपर से पिजन की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो वो अब अचानक से ये सोचता है कि पिजन की आवाज़ से उसे गुस्सा आने लगता है, इरिटेट होने लगता है। तो ये सोचता है, उसके माइंड में अचानक से ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आप जर्मन के लोग पिजन को भी कहेंगे कि ये पिजन क्या जर्मन की लैंग्वेज बोले, फ्रेंच ना बोले, अपनी लैंग्वेज चेंज कर ले। नहीं, पिजन क्या होगा, अपनी लैंग्वेज बोलेगा। तो वो हम लोगों पे क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं कि हम लोग जर्मन बोलने स्टार्ट कर दें, जर्मन लैंग्वेज पढ़े। हम भी तो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के हैं, हमें क्यों फ्रेंच लैंग्वेज हमसे दूर करी जा रही है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. अब वो क्या अपना काम कर रहा होता है, तो अचानक से वो सोचता है कि मैं अपनी नज़रें उठाकर अपने टीचर को देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे उनके रिएक्शन है। तो जब वो अचानक से उन्हें देखता है तो उसे क्या दिखता है बच्चे को कि जो उसके टीचर हैं एम हैमल जो हैं, वो क्या चेयर पे बैठे हुए थे, बिल्कुल मोशनलेस, कोई मोशन नहीं था, इतने ज़्यादा दुखी थे वो। मतलब भाई उन्हें अपना देश छोड़ के जाना पड़ रहा है, अपना स्कूल छोड़ के जाना पड़ रहा है जहाँ वो पढ़ाते थे पिछले 40 साल से। तो वो क्या थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आंखों में उस पूरी क्लासरूम को कैप्चर करना चाहते हैं हमेशा के लिए। जो जो चीज़ें उस क्लासरूम में हो रही हैं वो सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहते हैं। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि उन्होंने 40 साल सिर्फ एक ही जगह पर बिताए थे उस स्कूल में। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज चेयर इन फ्रंट ऑफ हिम, बाहर की साइड गार्डन था, गार्डन की साइड एक विंडो थी जहाँ पे उनकी चेयर लगी हुई थी। Just like that, only the desk and benches had been worn smooth. उन 40 सालों में क्या क्या हुआ, सिर्फ बेंचेस बदली, चेयर्स बदली, बाकी कुछ नहीं बदला। जैसे जो उन्होंने एक वॉलनट का, अखरोट का पेड़ लगाया था, वो क्या हो गया, उनके गार्डन में बड़ा हो गया। जो उन्होंने एक बेल लगाई थी वो भी बड़ी हो गई, कहाँ तक पहुँच गई, वो ज़मीन से विंडो तक पहुँच गई, बेल लंबी होती होती। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks, for they must leave the country next day. अब क्या होता है, उन्हें ऊपर से छत पे से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं एक आदमी को। तो वो सोचते हैं अच्छा यार ये तो इसकी बहन है अमल की, ये लोग पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि कल इन लोगों को क्या अपना देश छोड़ के जाना होता है। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थे इस चीज़ को सोच कर कि यार बताओ, बेचारे एक इंसान ने अपने 40 साल एक ही जगह बिता दिए और उसे क्या हो रहा है, अचानक से ही अपना देश छोड़कर जाना पड़ रहा है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। पर उन लोगों में इतना करेज था कि उन लोगों ने उस लास्ट लेसन को पूरे एंड तक पढ़ा। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। ग्रामर पोर्शन लिखने के बाद अब क्या था, उनका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला था जो था हिस्ट्री। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बी बी बू बू। अब क्या होते हैं, वो छोटे छोटे से बच्चे थे, वो क्या, उन्हें बोलना तो कुछ आने था, जैसे वो ABCD बोलते थे इसी तरीके से वो बोलते हैं बा बी बी बू बू। इस तरीके से वो एक अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज सस्पेक्टलेस एंड holding his primer in the both hands, spelled the letters with them। तो वो क्या रोते हुए उन्हीं वर्ड्स को रिपीट करता है जो सुनने में बच्चों को कैसे लग रहा था, बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। मतलब उन्हें हंसी भी आ रही थी, पर जो इन्वायरमेंट वहाँ का बना हुआ था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा दुखी वाला था, जिसकी वजह से उन्हें रोना भी आ रहा था। तो ना ही वो ठीक से हंसी पा रहे थे और ना ही वो ठीक से रो पा रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट दैट लास्ट लेसन। अब वो कहता है कि मुझे ये लास्ट लेसन याद रहेगा हमेशा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रंग 12। अब क्या है, अचानक से चर्च की घंटियां बजती हैं। देन द एंजेलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर अवर विंडो। उसी टाइम पे क्या होता है, जब चर्च की जो बेल बजती है तो उसी के टाइम क्या होता है, पर्शियन के सोल्जर्स आ रहे होते हैं उनके स्कूल की तरफ ड्रम बजाते हुए और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते हुए।
रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर अवर विंडोज। और वो सब क्या था, वो लोग वो अपने अपनी विंडोज से, स्कूल की विंडोज से देख रहे थे। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। अब क्या, एम हैमल अपनी चेयर से खड़े होते हैं तो जो बच्चा होता है, फ्रांस होता है, वो कहता है अरे आज ये अचानक से इतने बड़े से कैसे लग रहे हैं, इतने बड़े से तो ये मुझे कभी भी नहीं लगे, और आज अचानक से मुझे इतने लंबे लग रहे हैं। माई फ्रेंड्स सेड ही, वो कहता है मेरे दोस्तों, बट समटाइम्स कुक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, वाई वी लव फ्रांस। अब वो क्या कहता है कि मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप लोगों को क्या है, हमेशा फ्रांस लिखनी और बोलनी याद रखनी है। चाहे यहाँ के लोग आप लोगों को कितना ही फोर्स कर दे कि जर्मन बोलनी है, पर आप लोगों को खुद से घर में उस चीज़ को याद रखना है। अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को भूलना नहीं है। अगर आप उस लैंग्वेज को भूल गए तो आप लोग क्या बन जाओगे, उनके गुलाम बन जाओगे। आप लोग उनके गुलाम ना बनो, इसलिए आपको क्या करना होगा, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, लिखना और बोलना। अब वो उठते हैं अपनी चेयर से, ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे लिखते हैं क्या, जर्मन फ्रेंच लैंग्वेज में, वाई वी लव फ्रांस। फ्रेंच लैंग्वेज हमेशा अमर रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hands. School is dismissed, you may go. अब जो चर्च की बेल बजी थी उसका क्या मतलब होता था, वो चर्च में ना 3 बार प्रेयर होती थी, तो जो बीच वाली बेल होती थी ना, उस वाली बेल पे क्या होता था, स्कूल ओवर हो जाता था। तो सेम वही हुआ, बीच वाली बेल बजी, पर्शियन के सोल्जर्स आए खुशियाँ मनाते हुए और बच्चों का स्कूल ओवर हो गया इसी के चलते हुए। तो जैसे ही बच्चों का स्कूल ओवर हो गया तो कहानी हमारी यहीं पर ही वो लोग स्टॉप कर देते हैं कि अब बच्चों का स्कूल ओवर हो गया। नेक्स्ट डे क्या होता है, जो हमारा एमएमएल होता है वो अपनी सिस्टर के साथ ये देश छोड़कर चला जाता है। ये था हमारा पूरा चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन की तरफ। थिंक एज यू रीड, ये हमारे चैप्टर के बीच वाले क्वेश्चंस हैं जो कि है पेज नंबर 7 पर। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। फ्रांस ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि उस दिन स्कूल में क्या क्या होगा। अब हम इसका आंसर देखते हैं। फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद लेसन on participles because his teacher MML had said that he would ask them questions about it। जो फ्रांस था, वो बच्चा था, उसने क्या एक्सपेक्ट किया था कि उसके जो टीचर है उन्होंने क्या एक लेसन दिया है जिसका वो आज टेस्ट लेने वाले हैं, और वो लेसन उसने प्रिपेयर नहीं करा था ठीक से, जिसकी वजह से उसे वो डर था कि आज उसके टीचर उससे पूछेंगे और वो क्या जवाब देगा। तो वही था कि जो उसके टीचर आज उससे क्वेश्चंस पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स के, उसके बारे में उसे कोई नॉलेज ही नहीं थी। ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रांस ने क्या नोटिस करा था कि स्कूल में जो हमेशा होता था आज वो नहीं हो रहा है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि फ्रांस ने नोटिस करा था कि आज का दिन इतना ज़्यादा शांत है, सन्नाटे वाला है, जैसे ऐसा लग रहा है कि आज क्या है, संडे की सुबह है। कोई डेस्क की आवाज़ नहीं आ रही है, कोई टीचर के बोलने की आवाज़ नहीं आ रही है, कोई चौक से लिखने की, टेबल के अप डाउन होने की, बच्चों की भागने की, कूदने की, किसी भी तरीके की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, सन्नाटा था बिल्कुल। यूजुअली देयर यूज टू बी अ ग्रेट हस्टल एंड बस्टल एंड नॉइस। मतलब क्या, चहल पहल हमेशा रहती थी स्कूल में और एक अलग सी ही आवाज़ आती थी। बट दैट डे फ्रांस नोटिस दैट इट वॉज ऑल सो स्टिल, काल्म एंड क्वाइट। उस दिन क्या उसने नोटिस किया था कि सब कुछ बहुत शांत था, बहुत आराम से था, कोई भी शोर सन्नाटा कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा हो रखा था। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 3 की तरफ। What had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। फ्रांस ने तो पढ़ा ही नहीं था उस बच्चे ने कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा है। It was put up on the bulletin board by Germans
that only German could be taught in the schools of Alsace and Lorraine in France. उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या एक नोटिस लिखा हुआ था कि अब फ्रांस के जो दो शहर थे, कौन कौन से, एलेस्के एंड लॉरेन, यहाँ पर फ्रांस लैंग्वेज की जगह क्या पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो उस बुलेटिन बोर्ड पे क्या नोटिस लिखा था कि फ्रांस लैंग्वेज को हटाकर जर्मन लैंग्वेज को अप्लाई करा जाएगा स्कूल्स में। अब हम चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पेज नंबर 8 पर है। पेज नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चांसेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। बर्लिन ने क्या देखा था उस दिन की, क्या चेंजेस हुए थे स्कूल के उस दिन में। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। The order from Berlin was that only German language would be taught in the schools of Alsace and Lorraine in France. ये बर्लिन का ऑर्डर आया था कि वहाँ पर जो क्या था, एलेस्के और लॉरेंस था, वहाँ पर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही बोली जाएगी और जर्मन लैंग्वेज ही स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। These two districts had passed into Persian hands. क्योंकि ये दो डिस्ट्रिक्ट्स किसके हाथ में पास कर दी गई थी, पर्शियंस के हाथ में। मतलब उस वॉर के टाइम पे जो फ्रांस था वो हार गए थे और वो दो स्टेट कहाँ चले गए थे, डिस्ट्रिक्ट कहाँ चले गए थे, पर्शियंस के पास चले गए थे। इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच टीचर एम हेमल इन द स्कूल। और उस दिन क्या था, एम हेमल जो उनके फ्रांस लैंग्वेज के टीचर थे, उनका आज लास्ट डे था स्कूल में। फ्रेंच विल नो मोर बी टॉट इन द स्कूल। फ्रेंच जो था वो दोबारा उसे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाने वाली थी स्कूल के अंदर। सो एम हेमल वॉज लिविंग द नेक्स्ट डे। जो एम हेमल थे वो क्या अपने स्कूल को छोड़कर अगले दिन जाने वाले थे। एम हेमल हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। और एम हेमल ने अपने बहुत सुंदर से संडे वाले कपड़े, मतलब जो वो किसी वेकेशन पर या ओकेशन पर पहनते थे, वो वाले कपड़े पहन रखे हैं। द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। जो गांव के बूढ़े आदमी थे वो क्या स्कूल की बैक वाली सीट्स पर बैठे हुए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग एम हेमल फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। वो बच्चे या वो बूढ़े लोग क्यों बैठे हुए थे वहाँ पर कि वो एम हेमल का धन्यवाद कर सकें कि उन्होंने अपने 40 साल उस स्कूल को दिए, प्लस किस चीज़ के लिए दिए, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए दिए। द चिल्ड्रन नॉट टॉट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड द बुक्स रिटन इन दैट लैंग्वेज एज ओल्ड फ्रेंड्स। और उन बच्चों ने क्या बोलना चाहा या समझा कि किस तरीके से आज वो लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे हमारी फ्रेंच लैंग्वेज का, और वो अपने पुराने दोस्तों से ही कह रहे थे कि लिखना और बोलना कभी ना भूलें फ्रेंच लैंग्वेज को। अब चलते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। कैसी फ्रांस को फीलिंग आई थी जब एम हेमल जा रहे थे और स्कूल में एक नया टीचर आ रहा था, एक नई लैंग्वेज चेंज हो रही थी। फ्रांस फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन इन फ्रेंच एनी मोर। फ्रांस क्या करता है, उसे सॉरी महसूस होता है कि आगे वो दोबारा कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ पाएगा। His books that had seemed such a nuisance a short while ago, which he found so heavy to carry, seemed to him old friends now that he could not give. अब क्या उसे उस टाइम पर ऐसा फील हो रहा था कि जिन बुक्स को उठाने में, जिन बुक्स को लाने में उसे बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता था, अब उन्हें वही बुक्स लाने में कोई भी बर्डन फील नहीं हो रहा था। फ्रांस फीलिंग अबाउट हिज फ्रेंच टीचर एम हेमल ऑल्सो वर चेंज। जो उसकी फ्रांस की फीलिंग थी एम हेमल को लेकर या अपने फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर, वो भी क्या हो गई, एकदम से ही बदल गई पूरी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट ही फ्रांस शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड फ्रांस फॉरगेट ऑल अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड हाउ क्रैंकी और स्लाइटली एसेंट्स ही वॉज। जब उसे ये पता चला कि आज उसके टीचर का लास्ट डे है उस स्कूल में, वो उस स्कूल को ही छोड़कर, उस कंट्री को छोड़कर ही चले जाएंगे, तो जो उस बच्चे के माइंड की फीलिंग थी अपने टीचर को लेकर कि वो बहुत ज़्यादा उसे मारते थे, रूडली बिहेव करते थे,
वो एकदम से ही क्या हो गई, पूरी फीलिंग चेंज हो गई और वो उनके लिए एक रेस्पेक्टेड और एक बहुत अच्छा फील करने लगा कि ये तो बहुत अच्छे टीचर हैं। जितनी भी उनसे नफरत थी, उनसे गुस्सा था, वो एकदम से ही क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहीं पर ही हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी एनसीईआरटी के खत्म होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन आंसर में कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उन चीज़ों पर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊं ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप लोगों को हेल्प होती रहे, हमारे चैनल के थ्रू आप लोगों को पढ़ाई ईजी होते रहे। थैंक यू सो मच।